हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब 12 में से यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार यूदस लालच के कारण ईसा को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। यूदस लोभ के कारण पाप में गिरा। अन्य शिष्यों की भांति यूदस को भी प्रभु ने प्रेरित बनने के लिए चुना था, लेकिन समय बीतने के साथ यूदस लगातार प्रभु से दूर होता गया। प्रभु ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु को हम इस प्रकार कहते हुए देखते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
यूदस का ईश्वर के प्रति वफादारी में कमी और धन के प्रति लगाव में वृद्धि उसके पतन का कारण बना। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी यूदस के समान प्रभु के विरुद्ध विश्वासघात करते हैं, और यह विश्वासघात अचानक एक दिन नहीं होता है। यह कई बार प्रभु की आवाज़ को नकारने का परिणाम है। यूदस प्रभु के 12 शिष्यों में एक था जिसने प्रभु को नज़दीकी से देखा, सुना और अनुभव किया, लेकिन वही प्रभु यीशु का विरोधी निकला। हम भी प्रभु यीशु के शिष्य हैं, और कई बार हम अपनी लालच के कारण ईश्वर को त्याग देते हैं और उन्हें पकड़वाते हैं। आज भी प्रभु को हम जैसे शिष्यों से ही तिरस्कार का अनुभव होता है। जब हम अपने विश्वास में नरमी और दुनियाई बातों में उत्सुकता रखते हैं, तो हम ईश्वर का परित्याग करने की ओर यूं ही अग्रसर होते हैं। इस पवित्र सप्ताह के बुधवार के दिन प्रभु यीशु को सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़कर प्यार करने की कृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।